नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से। आज का जो विषय रखने जा रहे हैं वो डायबिटीज पे है। डायबिटीज एक कॉमन डिजीज हो चुकी है जो एक छोटे से बच्चे को भी हो जाती है और माँ के गर्भ से जो बच्चा आता है उसको भी डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं जो डायबिटीज बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हम सब इसी चीज को समझ सकते हैं कि हम एक तो अपना खान पीन जो है उसे सही करें, और खान पीन जब हम सही करेंगे तो हमारे डायबिटीज एक कंट्रोल में हो जाएगी। जो भी डायबिटीज पेशेंट हैं जो अपने दिनचर्या को ढंग से नहीं रख पा रहे हैं तो उनकी डायबिटीज बढ़ जाती है। एक तो प्रॉपर नींद नहीं लेना, अगर डायबिटीज पेशेंट अगर थकता जा रहा है और नींद नहीं ले पा रहा है और ज्यादा वर्क कर रहा है तो उसकी भी डायबिटीज इंक्रीज हो जाती है। एक लिक्विड जूस लेना, उससे भी डायबिटीज इंक्रीज हो जाती है। एक टेंशन लेना, अगर मान लीजिए सब चीज अगर वो सही तरह से अपने जीवन में सुचारू रूप से सही कर रहा है और वो टेंशन लेता है तो टेंशनेबल डायबिटीज भी होती है जो इंसान को एक लेवल से ऊपर ले आती है, जिसके अंदर H1C जो हम टेस्ट करते हैं 3 महीने का, अगर वो लेवल के अंदर नहीं है तो वो टेंशनेबल डायबिटीज के अंदर चले जाता है, जिससे कंट्रोल शुगर नहीं होती है और निरंतर बढ़ती रहती है। तो ब्लड शुगर का लेवल 200, 250, 300, 500 तक पहुंच जाता है, 650 तक पहुंच जाता है कई लोगों की डायबिटीज, और कई बार डायबिटीज लो भी हो जाती है। तो एक तो दिनचर्या इंसान को अपनी चेंज करनी चाहिए, दूसरा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, तीसरा जो है जो भी टेंशन है वो लेता है उसे तुरंत ही उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि उसको एक इंटरनली वो उसको बार बार सोचे और ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो उसको डायबिटीज बढ़ा देगी। दूसरा होता है पेरेंटल डायबिटीज, जो परिवार में किसी को डायबिटीज होती है तो उसके कुछ जैसे 3 संतान है, 4 संतान है, 2 संतान को डायबिटीज हो सकती है। और कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि पेरेंटल डायबिटीज नहीं होती है फिर भी उनके संतानों को डायबिटीज हो जाती है। तो उसका मेन चीज है कि हम अत्यधिक टेंशन ले लेते हैं और खान पीन हमारा डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना चाहिए, मीठे को अवॉइड करना चाहिए और अपनी दिनचर्या शैली को उसको बदलना चाहिए, प्रॉपर आराम लेना चाहिए, उसको नींद भी आनी चाहिए, वो कम से कम 5 घंटे तो वो सोए, और पानी ज्यादा पीना चाहिए डायबिटीज पेशेंट को, उसको ताकि यूरिन में कोई शुगर नहीं आ जाए, एल्यूमिनियम नहीं आ जाए, तो उसको पानी भी ज्यादा पीना पड़ेगा, नहीं तो किडनी इफेक्टेबल हो जाएगी और हार्ट में भी इफेक्टेबल हो जाएगा, आई साइट भी कम हो जाती है डायबिटीज वाले की। तो ये सब चीज उसको अपने दिनचर्या में लानी पड़ेगी और अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा, जब जाके डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो हमें अपने दिनचर्या को और सुधारना पड़ेगा। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसको वो ना ले, जैसे जिनके अंदर शुगर होता है, जैसे गाजर हो गई, आलू हो गया, और ऐसे चावल हो गए, ऐसे कई तरह की चीजें होती हैं जो डायबिटीज को बढ़ा देती हैं और हमारे दिनचर्या को हम एक तरह से बीमारी को और अग्रसित करते हैं। तो हम हमारे आप को बदलेंगे और सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे और टेंशन नहीं लेंगे तो हमारी डायबिटीज एक कंट्रोल हो जाएगी, ताकि जो भी मेडिसिन लेते हैं वो उसकी डोज कम डॉक्टर को करनी पड़े और हमारा दिनचर्या और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। हम डायबिटीज पेशेंट जो है उसको बहुत सी दिक्कतें आती है, स्किन एलर्जी हो जाती है और दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, आई साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, ऐसे बहुत सी दिक्कतें डायबिटीज पेशेंट को हो जाती है। तो प्लीज आप लोग सब जो भी डायबिटीज से ग्रस्त हैं वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि शरीर एक बहुत अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी स्वस्थ रहेगी। तो प्लीज अपने पे ध्यान रखें और डायबिटीज को एक इजी नहीं लें, ये इजी नहीं है, बहुत ही टेंशन वाला सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम ध्यान और संयम और दवाई अगर ध्यान से लेंगे और हमारा दिनचर्या सही करेंगे तो डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही मेरा आप सबको एक सुझाव था, ताकि डायबिटीज पे जिनके भी घर में कोई पेशेंट हो तो इस सुझाव को जरूर अपने जीवन में उतारें। और हमारे और भी आने वाला वीडियो जो है वो और भी कई बिंदुओं पे आएगा आपके लिए, कई डिजीज पे आएगा, तो आपको हमारा सुझाव अच्छा लगे, यही मेरा आज आपको बताने का था। नमस्कार।